हेलो एवरीवन। हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं उत्तराखंड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की रीजनिंग, जिसके अंदर एक और क्वेश्चन पेपर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो कि हुआ था आबकारी विभाग का 30 जून 2024 को। और उसमें रीजनिंग के जो 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे उन्हें आपको किस तरह से सॉल्व करना था, उनका सॉल्यूशन मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स के सॉल्यूशन अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पर आपको उनके लिंक मिल जाएंगे, ताकि आपको ये आइडिया लग सके कि आपके आने वाले एग्जाम में किस तरह की रीजनिंग फिलहाल पूछी जा रही है। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के केवल पहले आधे अक्षरों को पलट दिया जाए तो कितने अक्षर के और आर के मध्य होंगे। तो देखो, आप ये जानते हो ABCD में टोटल 26 लेटर्स होते हैं और ये 26 लेटर्स ए से लेकर एम तक 13 लेटर्स होंगे और एन से लेकर जेड तक 13 लेटर्स होंगे। तो ये जो पहले 13 लेटर्स है ना, इसको बोलते हैं हम प्रथम अर्धांश और उसके बाद का जो है उसको बोलते हैं हम द्वितीय अर्धांश। तो दरअसल ये क्या करवाना चाह रहे हैं कि ये पहले वाले जो है ना, इन दोनों को पलट कर लिख दो। पलट कर लिखने का मतलब ये है कि आप ए से लेकर जेड तक जो स्टार्ट करते हैं, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, तो यहाँ से जो M के पीछे वाले लेटर्स हैं ये सारे, इनको रिवर्स में लिख दो। मतलब MLKJIHGFEDCBA, और इसके बाद के जो N से आगे हैं NOPQRST, ये ऐसे ही Z तक रहने दो। तो इस तरह से जो बनी हुई सीरीज हमारे पास आएगी उसमें K यानी कि ये रहा और R यानी कि ये रहा, इन दोनों के बीच में यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने लेटर्स हैं ये आपको बताना है। तो इसको गिन लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल कितने लेटर्स होंगे 14, यानी कि बी ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। और चाहे तो आप इसे शॉर्ट में भी कर सकते हैं। शॉर्ट में कैसे करेंगे, देखो आपको ये पता है कि ये जो 13 से बाद में 14 से अगले नंबर्स हैं, इनमें तो कोई चेंज नहीं आ रहा ना। अगर नहीं आ रहा है तो आर 18 पर होता है तो 18 पर ही होगा। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल मेरे पास 18 है। और जब मैं स्टार्टिंग के 13 लेटर्स को रिवर्स में लिखूंगा तो इसमें मुझसे के बारे में कहा गया है, तो के आ जाएगा यहाँ से तीसरे नंबर पर। तो इन 18 में से 3 माइनस कर दो तो ये 15 बचेंगे। और ये जो 15th लेटर है वो आर खुद है, तो इससे पीछे कितने बचे होंगे 14 लेटर्स, इसलिए बी ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो अगर आप लिखना चाहें तो लिख कर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, और अगर डायरेक्ट सॉल्व करना चाहें तो उससे भी इसे सॉल्व किया जा सकता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 62, तो उसमें कहा है कि PQRS और T जो है वो पिकनिक के लिए जाते हैं। P जो है वो Q का पुत्र है। अब देखो ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है तो डायरेक्ट हम डायग्राम बना लेते हैं कि P जो है वो Q का पुत्र है, तो P को मैंने यहाँ बना दिया और ये पुत्र है तो Q को ऊपर बना दिया। फिर आगे कहा है किंतु Q जो है वो P का पिता नहीं है। अगर पिता नहीं है तो माता होगी। फिर आगे कहा है R S का पुत्र है, ठीक है, जो कि P का भाई है। अगर P का भाई है तो P का भाई मैंने यहाँ बना दिया, और ये कौन है S, और इसका पुत्र कौन है R, तो R को हम नीचे बना देंगे, वो भी पुत्र है। फिर आगे कहा गया है कि T जो है वो S की पत्नी है। अगर S की पत्नी है तो प्लस लगाकर हम यहाँ पर T बना देंगे, ये इसकी वाइफ होगी। और इस तरह से हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई। पूछा गया है कि इस समूह में कुल कितने पुरुष उपस्थित हैं। तो देखो P भी पुरुष है, S भी पुरुष है और R भी पुरुष है। जिन लोगों के ऊपर मैंने ट्राइंगल बनाया है वो सारे मेल हैं और जिनके ऊपर सर्कल बनाया है वो फीमेल्स हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, यानी कि 3। हमसे पूछा है कुल कितने पुरुष हैं, तो हम कहेंगे 3 पुरुष हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 है कि नीचे दिए गए संख्याओं के प्रत्येक सेट परिणामों को लाने के लिए समान प्रक्रियाएं अपनाई गई हैं। तब आपको बताना है कि दूसरे वाले सेट में प्रश्न सूचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या प्रतिस्थापित की जाएगी। तो देखो यहाँ पर क्या करना होता है, ये जो 4 नंबर्स दिए हुए हैं इनकी हेल्प से मुझे बीच वाला जो नंबर है वो क्रिएट करना है। तो यहाँ क्या लॉजिक लगा हुआ है वास्तव में, कि पहले जो 2 नंबर्स हैं 8 और 2, इन दोनों को आपको प्लस करना है, तो ये 10 हो गए। और इस 24 का और इस 18 का माइनस करना है। तो 24 में से 18 माइनस किया तो यहाँ से बचेंगे 6, और उसको कर देना है आधा, और उसकी मल्टीप्लाई इस दिए हुए नंबर से कर देनी है। तो ये कितना बन जाएगा, देखो 2 से ये कट जाएगा 3 टाइम्स, और यहाँ से हो गया 10, 10 की 3 से इंटू करेंगे तो 30, जो कि बीच में लिखा हुआ है। देखो यही लॉजिक इसमें भी लगाओ। 7 को और 5 को अगर मैं ऐड करूं तो ये 12 हो जाएगा, और इसका इंटू मुझे किससे करना है, 20 के और 16 के डिफरेंस से। तो 20 का और 16 का डिफरेंस हो गया 4, और 4 का मैं आधा कर दूं तो यहाँ से मुझे मिलेगा 2,
मतलब 12 की इंटू अगर मैं 2 से कर दूँ तो 24 आ जाएगा, वही इसके बीच में लिखा है। तो इसी लॉजिक को हम मिडल वाले सेक्शन पे भी लगाएँगे, तो क्या हो जाएगा ये 13 और 7 इन दोनों को प्लस कर लिया तो ये 20 हो गया और इसका इंटू करेंगे हम 32 के और 29 के आधे से। तो 32 और 29 का आधा हो गया 3 और 3 का आधा करेंगे तो 3/2। तो 2 से इसको हम कट करेंगे तो ये 10 टाइम्स कटेगा और 10 की 3 से इंटू होगी तो आएगा 30। मतलब बी ऑप्शन जो होगा ना वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर पता चल गया, सिंपल सा लॉजिक है कि ये जो लेफ्ट और राइट वाले दोनों नंबर्स हैं इन दोनों को प्लस करना है और बाकी के जो दो नंबर्स हैं उनके डिफरेंस के आधे से मल्टीप्लाई कर देना है और वहाँ से आपका मिडिल वाला नंबर मिल जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 64। तो 64 में देखो आपको ना कुछ ऑपरेशंस दिए हुए हैं, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पर स्टार का मीनिंग आपको बताया हुआ है क्या है कि स्टार का मीनिंग है, देखो इन दोनों को अगर मैं प्लस करूँ तो मुझे 100 मिल जाएगा, तो मतलब मुझे पता चल गया कि स्टार का मतलब प्लस है। और ऐसे ही देखो यहाँ 77 में से 52 माइनस करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो ये वाला जो साइन बीच में लगा हुआ है इस तरीके से ऐसे, इसका मतलब है माइनस करना है। और फिर देखो तीसरे में ये 100 दिया है, ये 25 और इधर 4 लिखा है। मतलब अगर सर्कल के अंदर ये क्रॉस का साइन लगा है तो इसका मीनिंग क्या है, 25 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, मतलब डिवाइड साइन है। और ऐसे ही लास्ट वाले में हैज़ लगा है, तो इस हैज़ का मतलब क्या है, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है देखो इसकी मल्टीप्लाई इससे हो रही है, तो इसका मतलब हैज़ का इंटू से है। ठीक है, इस तरह से मुझे चारों ऑपरेशंस यहाँ मिल गए, चारों साइन मिल गए। तो ये जो नीचे इक्वेशन दी है ना इसमें इसके साइन चेंज कर दो। देखो कितना लिखा है 1036 और फिर उसके बाद स्टार है, स्टार का मतलब प्लस, तो मैंने यहाँ प्लस भर दिया 48 और फिर ये वाला साइन है तो इसका मतलब है माइनस, तो माइनस 16 और इंटू वाले साइन का मतलब है डिवाइड, तो ये हो गया 4 और हैज़ का मतलब हमें दिया हुआ है इंटू, तो यहाँ पर इंटू लगाकर 21 लिख देंगे। अब आपको पता है कि इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है, आपने बोर्ड मास का रूल पढ़ा है। ठीक है, अब बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो पहले हम करेंगे डिवाइड, मतलब 4 से इसको डिवाइड किया तो 4 बार आ जाएगा और 21 की 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 84 माइनस का, और यहाँ से 48 आएगा और प्लस दे रखा है 1036। आपको पता है 48 को और 36 को अगर मैं ऐड करूँ तो 84 ही आएगा और ये 84 यहाँ माइनस का दिया हुआ है, तो आप सीधे इसको माइनस करके 1000 लिख दो। मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा 1000। यहाँ पर आपको करना क्या होता है, बोर्ड मास रूल अप्लाई करना होता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड एक साथ करो और एडिशन और सब्सट्रैक्शन एक साथ करो। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया भी हुआ है, मैथमेटिकल ऑपरेशन से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उस एक सिंगल वीडियो में कवर किए हुए हैं। तो अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि किस तरह से वो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पर उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 65 को, तो उसमें कहा गया है एक वर्ड क्लैरिटी जिसको हमने कोड किया है 176 से। तो आपसे कहा है कि फ्रोजन का कोड क्या होगा वो आप बताइए। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले लेटर के प्लेस जरूर याद होने चाहिए, तो उसको हम लिख लेते हैं CLARITY। अब देखो इसका 3 होता है, यह 12 होगा, ये यहाँ पर 1, 18 होगा, ये 9 होगा, ये 20 और ये 25। तो यहाँ से क्या होता है जनरली, सबसे पहले आप ट्राई करो कि इन सबको प्लस करने के बाद में कुछ लॉजिक हमें मिलेगा क्या। तो यहाँ जो एक्चुअल में लॉजिक यूज़ किया गया है वो क्या है, इन सारे लेटर के प्लेस को ऐड करना है। तो ऐड करने के बाद में ये 88 आ जाएगा और उसका 2 से इंटू कर देना है, तो ये बन जाएगा 176 जो कि हमें कोड दिया हुआ है। तो इसी के आधार पर हम फ्रोजन का निकालेंगे। तो F6 होता है, R 18 होगा, O 15, Z होता है 26, E होगा 5 और N होगा आपका 14। इन सबको आप पहले ऐड कर लो, तो ऐड करने के बाद में आपको मिल जाएगा 84 और 84 का आप इंटू 2 कर दो तो वहाँ से आपको मिल जाएगा 168 जो कि हमें डी ऑप्शन में दिया है और डी ही इसका करेक्ट आंसर है। अगर लेटर की प्लेस आपको याद नहीं है तो फिर से वही बात, आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पर एक वीडियो है जो आपको सिखा देगी कि लेटर के प्लेस किस तरह से आसानी से याद करने हैं। और अगर आते हैं तो आपने आंसर निकाल लिया होगा कि इसका डी ऑप्शन जो है वही करेक्ट आंसर है। अगर हमें यहाँ से इसका लॉजिक नहीं मिलता तो हम अगला लॉजिक क्या ट्राई करते, इन लेटर्स के अपोजिट लेटर्स के प्लेस लेकर उन्हें हम ऐड करते और फिर से हम मल्टीप्लाई वगैरह करके देखते 2 से या 3 से, या फिर कई बार क्या होता है यहाँ पर जो बॉबल्स हैं और कॉन्सोनेंट्स हैं उन नंबर्स से भी मल्टीप्लाई करके लॉजिक्स आते हैं। तो फिलहाल ये सिर्फ प्रैक्टिस पर बेस्ड होता है, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस आपको क्लियर होते जाएंगे। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 66। यहाँ पर दिया है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो देखो पहली बात तो मैं इसको बता दूं, इसको आप याद कर लो
कि फ्राइडे था, ठीक है, और फ्राइडे ही इसका आंसर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? फ्राइडे था, आप याद कर लो। और अगर आपको सीखना है कि ये कैसे निकाला गया है, तो इसको तो मैं फिलहाल बता रहा हूँ कि किस तरह से सॉल्व करना है। और अगर कैलेंडर टॉपिक में आपको कोई भी डाउट है, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, वहाँ पर मैंने कैलेंडर की वीडियोस दे रखी हैं। हर तरीके का क्वेश्चन आप वहाँ से करना सीख जाओगे। फिलहाल इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर 1947 दिया है, तो आपको पता है कि 46 ईयर्स जो है वो कंप्लीट हो गए होंगे। तो आपको क्या करना है, जो 47th ईयर है उसके अगस्त 15 तक के विषम दिन निकालने हैं, और ये जो 1946 वर्ष हैं इनके अलग विषम दिन निकालने हैं और दोनों को ऐड कर देना है। तो देखो मेरे साथ निकालो यहाँ पर, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले जनवरी, जनवरी के 3 विषम दिन, 31 दिन का होता है ना, तो उसमें से 28 दिन हमने हटा दिए, बचे कितने दिन? 3 दिन। प्लस फरवरी, फरवरी के 0, प्लस मार्च, प्लस अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई, और फिर अगस्त। अब देखो अगस्त यहाँ पर 15 दिया है, तो 15 अगस्त में से मैंने 14 दिन हटा दिए, बचा कितना? 1 दिन, तो 1 लिख लिया। अब प्लस, अब यहाँ से मुझे 1946 साल पूरे करने हैं, तो मैंने कहा 1600 साल, 400 का मल्टीपल प्लस 300 साल, ये तो हो गए हमारे 1900 साल, और प्लस 46 ईयर्स अलग हो गए। और इन 46 ईयर्स में कितने लीप होंगे, तो इसे 4 से डिवाइड कर लो, तो ये आ गए 11। अब आप ये जानते हो कि जितने भी 1600 वर्ष हैं वो 400 के मल्टीपल हैं, तो 0 हो जाएंगे। और 300 साल में एक विषम दिन होता है। ये कहाँ से आप सीखते हो? मैंने आपको सिखा रखा है कि आप एक कोड याद रखो, 5310, ठीक है, 5310। 100 साल में 5 विषम दिन होते हैं, 200 साल में 3 विषम दिन होते हैं, 300 साल में एक विषम दिन, और 400 साल में 0। तो यहाँ से 300 का मैंने 1 लिखा है और 400 का 0 लिखा है। इसे पूरा डिटेल में सीखने के लिए कैसे आता है, डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लेना। फिलहाल यहाँ से हमने देखा कि ये हो गया। अब देखो यहाँ से 7 के पेयर्स बनाओ, तो यहाँ से 42 कंप्लीट, तो 4 यहाँ से बचेंगे। और ये जो 11 है इसमें से मैंने -3 ले लिए, क्योंकि 14 जो होंगे वो पूरे 7 के मल्टीपल होंगे, तो -3 कर लिया। और यहाँ से इसे सॉल्व करके अकेला 1 बचाया, ठीक है। अब देखो यहाँ से 3 और 3 6 और 1 7, ये भी खत्म। 2 2 4 और 3 7, ये भी खत्म। तो बचा क्या? ये 3 बचा, एक ये 4 और एक ये 5। तो टोटल मुझे 5 विषम दिन बच रहे हैं, और 5वां दिन हमारा कौन सा होता है? फ्राइडे। और यही मैंने आपको बताया था कि कौन सा दिन होगा? फ्राइडे। तो इस तरह से आप एक ही लाइन में किसी भी दी गई डेट पर कौन सा दिन रहा होगा ये कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 67, उसमें ये कहा गया है कि 6 लोग हैं आपके पास, ए बी सी डी ई और एफ, एक वृत्त में खड़े हैं। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं और उसमें हम 6 लोगों के प्लेस बना देते हैं कि 6 लोग जो बैठे थे ना वो ये हैं, बैठे थे या खड़े थे, जो भी है। फिर आगे कहा गया है कि डी और सी के बीच में बी है। अब देखो यहाँ पर मिस्टेक क्या करते हैं मैक्सिमम लोग, सबसे पहले इसकी पॉसिबिलिटी बनानी स्टार्ट कर देते हैं। अगर मैं डी और सी के बीच में बी को बैठाऊं, तो डी और सी लेफ्ट और राइट में कन्फ्यूजन कर रहे हैं ना, तो पहले आप उस डेटा को मत बनाओ जो बैठ रहा है, पहले आप उसको देखो जिसकी पोजीशन बिल्कुल फिक्स मिल जाए। तो इससे आगे हम पढ़ रहे हैं ई और सी के बीच में ए है, यहाँ भी पॉसिबिलिटी है, बट यहाँ देखो कि डी के दाएं तरफ एफ है। तो सबसे पहले मैं डी को बैठा देता हूँ, और इसके जस्ट राइट साइड में मैंने एफ को बैठा दिया। इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा? इससे मुझे ये फ़ायदा होगा कि मुझे डी और सी की पोजीशन मिल गई। अब सी को मुझे यहाँ बैठाना पड़ेगा ताकि बी यहाँ पर बैठे, ठीक है। और इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। और फिर आगे कहा है कि ई सी के बीच में ए है, तो ई यहाँ पर आएगा, इसका मतलब ए यहाँ आएगा। तो यहाँ से देखो एक ही बार में हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया। पूछा क्या है कि ए और एफ के बीच में कौन होगा, तो देखो ए यहाँ है, एफ यहाँ है, इसके बीच में कौन है? ई। इसका मतलब डी ऑप्शन जो है ना वो इसका करेक्ट आंसर है। और अगर आप इसमें पहले ही पॉसिबिलिटी बना लेते तो फिर फंस जाते। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पहले हम सर्कल में उस व्यक्ति को बैठाएंगे जिसकी पोजीशन फिक्स मिल जाए, क्योंकि जो फर्स्ट पर्सन होगा ना उसको हम अपनी मर्जी से कहीं भी बैठा सकते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 68 को, तो 68 में आपसे ये कहा गया है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। आपको यहाँ पर दिया हुआ है 8:15 और उसका हमें क्या निकालना है? जल प्रतिबिंब। आप ये जानते हो जल प्रतिबिंब निकालने के लिए दिए गए समय को 18:30 से माइनस करना होता है, और इसको हमने जब माइनस किया तो यहाँ से 10:15 दिख रहे हैं, यानी कि फर्स्ट वाला जो है वो ए से ही मैप करेगा। तो हमें पता चल गया कि पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट वाले में तो यहाँ 4 दिया है, तो ये हमने हटा दिया। फिर दूसरे को निकालो, दूसरा दिया है 9:20, अगर 9:20 है तो इसको भी मैं 18:30 से माइनस करूँगा,
तो मुझे यहाँ से 9:10 की टाइमिंग मिलेगी। अगर बी को हम थर्ड से मैप कर रहे हैं तो देखो बी जो है थर्ड से सी में तो नहीं है, तो यहाँ से एक और ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब हम देखते हैं 10:35 को, तो अगर मैं 10:35 को माइनस करूँ तो 18:30 से ये माइनस नहीं होगा, तो इसे हम 17:90 से माइनस करेंगे और 17:90 से माइनस करेंगे तो यहाँ से कितना बचेगा 55 मिनट्स 7 बजकर, तो 7:55 यानी कि सी जो है वो सेकंड वाले से कनेक्टेड है। अगर सी सेकंड से कनेक्ट है तो आप देखो बी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, तो मेरे पास एक ही आंसर बचता है ऑप्शन डी, तो डी ही इसका करेक्ट आंसर है। ये 17:90 कहाँ से आया है, यहाँ से जो 18 था उसमें से मैंने 60 मिनट्स इधर कैरी कर लिए, तो ये इतना बन गया। आपको पता है कि जब भी हम जल प्रतिबिंब निकालते हैं तो 18:30 या 17:90 से माइनस करते हैं, और जब कभी हम दर्पण प्रतिबिंब निकालते हैं तो हम उसे 12 बजे में से या फिर 11:60 से माइनस करते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 69 को, तो उसमें कहा है कि एक व्यक्ति एक बिंदु से उत्तर दिशा की ओर दौड़ना शुरू करता है। तो मैंने सपोज उसको यहाँ से चलना स्टार्ट किया और उत्तर दिशा में उसको हम ले गए। कितनी दूर गया, 3 किलोमीटर दौड़ने के बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है। यहाँ उसने 3 किलोमीटर चला और लेफ्ट साइड मुड़ गया। लेफ्ट साइड मुड़कर कह रहे हैं 7 किलोमीटर चल रहा है। अगर वो 7 किलोमीटर जा रहा है तो मैंने उसको यहाँ तक 7 किलोमीटर्स चला दिया, ठीक है। वह पुनः अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। अब देखो यहाँ से वो बाईं ओर मुड़ेगा, 6 किलोमीटर चलेगा, तो ये ध्यान रखना कि हमें अभी हमने देखा कि यहाँ 3 किलोमीटर की डिस्टेंस थी, तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की अगर 3 किलोमीटर डिस्टेंस है तो नीचे को मुझे यहाँ पर 3 किलोमीटर एक्स्ट्रा दिखाना पड़ेगा, तभी तो ये 6 किलोमीटर चलेगा। फिर आगे कहा है अंत में वह पुनः अपनी बाईं ओर मुड़कर 11 किलोमीटर चलता है। अब जब ये इधर से इधर चलेगा तो देखो ऊपर मैंने 7 किलोमीटर चला दिया था ना इसको, यहाँ से यहाँ तक, तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी ये 7 किलोमीटर होगी, तो इधर कितनी बची 4 किलोमीटर मुझे एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा, तो यहाँ तक पहुँच गए। अब उसे अपने प्रारंभिक बिंदु तक पहुँचने के लिए किस दिशा की ओर कितनी दूरी तय करनी होगी, तो आप देखो यहाँ से उसे यहाँ जाना है वापस। तो सबसे पहली चीज़ तो अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर नॉर्थ होता है और पीछे की साइड जा रहे हैं तो वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा होगी। अब डिस्टेंस निकालेंगे तो देखो ये 3 है, तो यहाँ पर भी 3 होगा, ये 4 है, तो 3, 4 और 5 की होती है ट्रिपलेट। मैंने आपको सिखा रखी है कि 3, 4, 5 की ट्रिपलेट बनती है, तो 5 यहाँ पर आ जाएगा। इसका मतलब 5 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट हमारा आंसर होगा, जो कि बी ऑप्शन में हमें दिया है और बी ही इसका करेक्ट आंसर है। इस तरह के मैंने और भी क्वेश्चन सॉल्व करवाए हुए हैं, बहुत सारी वीडियोस आपके लिए अपलोड की हुई हैं, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, प्लेलिस्ट चेक कर लेना, आपके एग्जाम के लिए बहुत सारा डेटा चैनल पर अपलोड किया हुआ है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 70 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर कहा गया है कि जो आकृति दी है उनमें से केवल एक बार उपयोग करते हुए 3-3 के समूह बने हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पर देखो ये पिक्चर्स अलग अलग दे रखी हैं। दरअसल ये चैप्टर है ग्रुपिंग ऑफ पिक्चर्स। आपने देखा होगा पहले काफ़ी समय पहले एक क्वेश्चन आता था इस तरीके से, कुछ बॉक्सेस बने हुए होते थे ऐसे, और उन बॉक्सेस में यहाँ पर नंबरिंग होती थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, और कुछ शेप्स यहाँ पर दी होती थी और उनमें से हमें ग्रुप करने होते थे 3-3 पिक्चर्स के। दरअसल क्वेश्चन वही है लेकिन बस पूछने का तरीका उसने थोड़ा सा चेंज कर दिया कि इन पिक्चर्स को अलग अलग दिख दिया, एक बॉक्स में बनाकर नहीं दिया है। तो फिलहाल हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो जो सिंगल पिक्चर है वो 1 है, 5 है और 8 है, तो आप ये समझ जाओ कि 1, 5 और 8 का ग्रुप बनेगा, और 1, 5 और 8 का ग्रुप आपको सिर्फ पहले वाले ग्रुप में ही दिख रहा है, तो हमारा आंसर जो होगा ना वो फर्स्ट ही होगा, बाकी के हम एलिमिनेट कर देंगे। चाहे तो आप कहीं और से भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे देखो ये 3 नंबर है और ये 6 नंबर है और ये 9 नंबर है, ये आपको इसमें कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है क्या? या फिर आप देखो कि 4 में और 3 में और 7 में कुछ सिमिलैरिटी है, तो हम वहाँ से क्वेश्चन को सेलेक्ट करेंगे जहाँ से हमें ईज़ी पड़े। तो मुझे यहाँ से जो दिखा नंबर 1 और 5 और 8 ये तीनों सेम दिखे क्योंकि ये सिंगल पिक्चर्स की फिगर हैं, तो इसलिए हमने क्या काम किया, हमने इसी का ग्रुप बनाया। और देखो 1, 5, 8 का ग्रुप मुझे सिर्फ पहले बॉक्स में ही दिख रहा है, उसके बाद में भी नहीं है कहीं पर भी, तो इसलिए मैंने ए ऑप्शन ही इसका चुना। तो यहाँ पर देखा आपने कि किस तरह से मैंने 10 क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व किया है। अगर इन क्वेश्चंस को आप पहली बार देख रहे हैं और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पेपर में भी मैं इन्हें 10 के 10 एक बार में अटेम्प्ट कर लूँगा,
तो ये थोड़ी-सी आपके लिए मतलब मुश्किल हो सकता है, क्योंकि पहली बार में थोड़ा संभव नहीं होगा ना। बट हाँ, मैं आपको ये बताता हूँ कि ये यहाँ पर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स जो प्रीवियस ईयर हैं, उनके सॉल्यूशन अपलोड किए हुए हैं। तो उन वीडियोज़ को आप जाकर देखिए, ताकि आपको 10 क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व करने हैं, आसानी से करना आ जाए और आपके आने वाले एग्ज़ाम में 10 में से 10 क्वेश्चंस आप रीज़निंग के सॉल्व कर पाएँ। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और सेट के साथ।